बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ जो है इमरान खान को दोबारा से गिरफ़्तार कर लिया गया। अडयाला जेल में थे, अडयाला जेल में इनको दोबारा से वहीं पे भेज दिया गया। 9 मई के जो हैं मुकदमात में 12 मुकदमात में जो है उनको जो है वहाँ पे गिरफ़्तार किया गया और उनसे तफ्तीश जो है वो जारी है। और उससे पहले हम जनरल मुशर्रफ की बात कर लेते हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो हैं उनको ख़ुसूसी अदालत ने जो उनको जो है उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के जो जज हैं शाहद करीम साहब और जस्टिस वक़ार ने और नज़र अकबर साहब ने जो है 3 रुकनी बेंच था उसमें से 2-1 से जो है वो उनको सज़ाए मौत सुनाई गई थी। और उसमें जस्टिस वक़ार ने यानी कि इनमें से जस्टिस वक़ार ने कहा था कि चाहे परवेज़ मुशर्रफ वफ़ात ही क्यों ना पा जाएं तो उनको कब्र से निकाल कर जो है सज़ाए मौत सुना यानी कि उनको फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। तो इस वक्त जस्टिस वक़ार साहब ख़ुद भी वफ़ात पा चुके हैं। और अब जो कि एक और कल मामला पेश आया कि मुज़ाहिर नकवी साहब ने जो है जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने जो है इस्तीफ़ा दे दिया। और वो उनकी 2 वजूहत बताई जा रही हैं। एक तो उनके जो पर्सनल घरेलू फैमिलीज़ राय हैं वो ये कह रहे हैं कि उन पर जो कि बहुत सारे मुकदमात जो हैं जाली डाले गए थे, जिसमें मतलब परवेज़ इलाही साहब से भी उनकी ऑडियो का लीक होने का एक मुकदमा था। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को रेफरेंस देने के बहुत सारे लोगों को जो है फ़ायदे दिए और उसके एवज़ जो हैं उन्होंने माली तौर पर फ़ायदा उठाएँ। तो इस तरह के केसेस थे। तो इस वजह से जो है यानी कि ये सारे जाली केसेस हैं और उनको फंसाया जा रहा था, इसलिए वो उनको जो है जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी के होते हुए इंसाफ की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उन्होंने जो है इस्तीफ़ा दे दिया। और अब जो है दूसरा जो बात सामने आ रही है वो ये है कि उनके ख़िलाफ़ ये जो मुकदमात थे ये दुरुस्त थे और यहाँ दुरुस्त थे या गलत है ये तो फ़ैसला अदालत ने करना है। और यानी कि उन्होंने बहुत सारे फ़वाइद जो हैं माली हासिल किए और फिर जो है परवेज़ इलाही साहब को जो है उन्होंने जो है उनसे उनकी ऑडियो लीक जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उनके साथ भी वो कुछ मिलने वाले का इल्ज़ाम जो था वो भी है। तो इस वजह से जो उन्होंने डरते हुए जो है इस्तीफ़ा दिया और उनकी फैमिलीज़ राय ने कहा है कि इस वजह वो जो वजह मैं पहले बता चुकी हूँ इस्तीफ़ा दिया कि वजह ये बनी कि इस तरह से वो इस्तीफ़ा दे देंगे तो फिर ये FIA या किसी और अदालतों के थ्रू जो है चला जाएगा तो उनको हक़ व इंसाफ़ की उम्मीद होगी दूसरे इदारों के पास जाने की। तो एक और चीज़ जो जवेद चौधरी साहब ने अपने कालम में लिखी कि जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद होनी थी बुशरा बीबी और इमरान खान साहब पर, तो उस दिन जज साहब ने जो है वो जो कि जेल में ही ट्रायल हो रहा है, तो लतीफ़ खोजा साहब ने जो है कहा कि बाहर मेरे गेट पर जो है कुछ लोगों को तंग किया जा रहा है, मैं उधर जा रहा हूँ। तो जस्टिस साहब ने पूछा कि इमरान खान साहब का किधर हैं। थोड़ी देर में जेल अहकाम ने कहा कि आ रहे हैं। 5 मिनट बाद जो है ये बकौल चौधरी जावेद के हैं उनके कालम के आ रहे हैं। और जब इमरान खान साहब आए तो वो फिर अपनी बहनें उनकी 2 मौजूद थीं, उनसे जो है वो मुलाकात करने लगे। थोड़ी देर बाद जैसा आपको सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी तो उन्होंने टिशू का डब्बा जो है अपने उनके हाथ भेजा। और इमरान खान ने जो है उससे पहले जो है जस्टिस साहब से कहा था कि मैंने जेल हकाम से कहा था कि मुझे मेरे बेटों से बात कराने की इजाज़त दी जाए, तो मुझे आप लोगों ने इजाज़त दी, लेकिन जेल हकाम ने मेरे बेटों से मेरी बात नहीं करवाई। तो फिर जज साहब ने कहा कि उन्होंने यानी कि जेल हकाम ने कहा कि हमारे पास तहरीरी हुक्म नहीं है।
तो जज साहब ने फिर अपने अदालत के मुलाजमिन से कहा कि फ़ौरी तौर पर जो है इनको रिटर्न में जो है ऑर्डर जारी किया जाए इनके बेटों से टेलीफोनिक बात करने के लिए। तो इस दौरान वो अपनी बहनों से बात कर रहे थे तो सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। तो जज साहब ने अपने एक अदालत के मुलाजिम के ज़रिए से टिशू का डब्बा जो है बकौल चौधरी जवेद भेजा। तो वो वहाँ पे अपने बेटों के लिए जो है बात ना होने पर रो रहे थे। तो ये बकौल सारा जवेद चौधरी के है। और जब ये बात इमरान खान साहब तक अगले दिन पहुंची, उन्होंने जवेद चौधरी का कालम देख की वाली बात पहुंची, तो फिर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वहाँ पे अडयाला जेल में इमरान खान ने कहा कि मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं रोना शुरू कर दूँ। अगर मैं रोने वालों में से नहीं हूँ बल्कि रुलाने वालों में से हूँ। तो ये जो एक कालम में मुझे रुलाया गया कह रहे हैं, तो मैं रोने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ और ये लोग रोएंगे। और मैं साबित कदम हूँ, जैसा कि मैं अपने पहले शुरू दिन से था, आज भी उसी तरह अपनी बात पे कायम हूँ। और किसी तौर पे भी मेरे अंदर कोई ऐसी तब्दीली नहीं आई कि मैं कमज़ोर पड़ा हूँ। मैं अपने इरादों में मजबूत हूँ। और इसी तरह इसके अलावा जो है अब बात करते हैं कि पार्टी टिकट जो हैं, मुस्लिम लीग नून को भी काफ़ी सारे मुश्किलात दरपेश आ रही हैं पार्टी टिकट्स तकसीम करने में, क्योंकि कुछ लोगों को टिकट नहीं मिला। तो वो लोग जो हैं वो कह रहे थे कि हम डिज़र्व करते हैं नून लीग का टिकट लेने के लिए, लेकिन हमें टिकट नहीं दिया गया। तो वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं और जिनमें तलाल चौधरी साहब भी हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। ना उनके वालिद को दिया गया है और ना उनको दिया गया है। अब देखते हैं कि उनको मिलता है या नहीं, ये तो बात की बात है। इसी तरह से तहरीक इंसाफ को जो है टिकटों का मामला जो है वो दरपेश है। तलाल चौधरी जो हैं तहरीक इंसाफ में जो हैं, क्योंकि इमरान खान अंदर जो है जिनको टिकट दिए हैं, ऑर्डर दिए हैं, वो बानी चेयरमैन इमरान खान ने, तो जो है वो उनके जो अब मौजूदा चेयरमैन हैं उन्होंने वो उस हिसाब से टिकट बताएं। लेकिन एक एक हलके में 3-3 लोग जो हैं वहाँ पे वो खड़े हो रहे हैं ताकि इनके जो वोट हैं तकसीम हो सके। बहरहाल तहरीक इंसाफ का टिकट जो है वो उसी को मिलेगा जिनके बारे में इमरान खान जो हैं वो होंगे, क्योंकि अब इजारादारी तो ज़्यादातर जो है वकील बरादरान की है। तो बाहर जो होता है इमरान खान अगर बाहर होते तो हालात कुछ और होते, इस वक्त वो अंदर हैं तो हालात कुछ और हैं। और जिस तरह से इलेक्शनों का कोई पता नहीं है कि क्या होने हैं नहीं होने हैं, जिस तरह से पूरे मुल्क में धुंध ने डेरा डाला हुआ है, इसी तरह से इलेक्शनों में भी धुंध नज़र आ रही है। कहीं पे कोई साफ वाज़े जो है वो नहीं नज़र आ रहा कि आया इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। ये ना हो कि लोग 6-7 मई को पूछते फिरे कि 8 मई को इलेक्शन है या नहीं है। इस तरह की सूरत हाल कुछ मुल्क में नज़र आ रही है और देखते हैं आगे क्या होता है। अल्लाह हमारे मुल्क के लिए आसानियाँ जो है हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, हमारे मुल्क की जो मुश्किलात हैं वो दूर फरमाए। जज़ाकल्लाह।